इस बीच रायपुर से अहम खबर, जहां महादेव ऐप के आरोपियों की रिमांड बढ़ी है। स्पेशल कोर्ट ने 7 दिनों के रिमांड पर भेजा है। गिरीश तलरेजा, सूरज चोखानी को रिमांड पर भेजा गया है। अब ईडी फिर से करेगी आरोपियों से पूछताछ। 11 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे दोनों आरोपी। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां दोनों आरोपियों को ईडी कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद इससे पहले भी हमने आपको ये खबर दिखाई थी और हमारे सहयोगी जुल्फिकार ने बताया था कि क्या कुछ खास है। इसके साथ बड़ी बात यह है कि 11 मार्च तक अब रिमांड पर दोनों आरोपी रहेंगे। इससे पहले ईडी ने रिमांड की मांग की थी और उसके बाद अब रिमांड मिल गई है। उससे पहले पूछताछ, और पूछताछ के बाद जब कोर्ट में पेश किया गया स्पेशल कोर्ट में, तो इन्हें रिमांड पर दिया गया है। 11 मार्च तक ईडी की रिमांड पर दोनों आरोपी हैं। अब ईडी फिर से आरोपियों से पूछताछ करेगी। गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी दोनों को ईडी कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद दोनों को ईडी की रिमांड पर दिया गया। स्पेशल कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड पर भेजा है। हालांकि ईडी इससे ज्यादा दिनों की रिमांड की मांग कर रही थी, पर 7 दिनों की रिमांड मिली है। निश्चित तौर पर गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी से पहले भी ईडी ने पूछताछ की थी और उसके बाद रिमांड अब 7 दिनों की मिली है। तो माना जा रहा है कि ये दोनों चेहरे, ये दोनों नाम बेहद खास हैं। गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी महादेव ऐप के प्रोमोटर से मिलकर और इन पैसों को शेयर मार्केट में लगाने और अलग तरीके से इन पैसों के निवेश से जुड़े हुए मामले हैं। और भी कई जानकारियां हैं। अब देखना होगा कि 7 दिनों की रिमांड में क्या कुछ जानकारी ईडी की टीम इकट्ठा कर पाती है और उसके बाद क्या फिर से रिमांड मांगी जाती है या फिर कुछ और चेहरों के खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि ये गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी, ये दोनों ही वो नाम हैं जिनसे पूछताछ में कई और नामों का खुलासा हो सकता है। इस वजह से ये ईडी के लिए बेहद खास है, बेहद अहम है। रायपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, महादेव ऐप के आरोपियों की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया। सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, आपने से पहले बताया भी था और वही चीजें यहां निकलकर सामने आ रही हैं। स्पेशल कोर्ट ने 7 दिनों के रिमांड पर दोनों को भेजा है। अब आपसे यह समझना चाहेंगे कि गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी ये कितने खास हैं, 7 दिनों में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि इन दोनों से पूछताछ में क्या और भी बड़े चेहरों के खुलासे हो सकते हैं। हाँ, कोर्ट की कार्रवाई चर्चा कि कोर्ट में आता हुआ ईडी कोर्ट में वकीलों ने अपनी दलील कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन आगे हैं, तो ऐसे में उन्हें की ईडी की रिमांड चाहिए है। तो गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी की उन्होंने 14 दिन की रिमांड मांगी। विरोध बचाव पक्ष के वकील प्रशांत त्रिवेदी ने किया और उन्होंने कहा, प्रशांत त्रिवेदी ने एक सुप्रीम कोर्ट के हाल में ही एक फैसले का हवाला दिया कि जिस मामले से उन मामलों आरोपियों के या उससे संबंधित लोगों के गिरफ्तारी से वारंट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर ईडी ने जो प्रोसीजर है उसका पालन नहीं किया और ईडी को गिरफ्तार करने का आधार नहीं है। हालांकि जो उन्होंने बात अपनी रखते हुए कहा कि महादेव ऐप मामले में जो पार्टी हुई उसमें लोग दोनों लोग देखे और इस आधार पर करने को जांच करने के लिए क्योंकि बड़ा मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो ऐसे में लंबी दलील करीब 2 घंटे की दोनों अंत में उसने ये फैसला किया कि जो दोनों सट्टा या मामले से जुड़ी हुई इन दोनों को 7 दिन की बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि इन 7 दिनों के रिमांड में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। जुल्फिकार, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।